तो बच्चों, आज हमारी क्लास है क्लास 8th हिंदी मीडियम, जिसका चैप्टर इलेक्शन है 7th, और इसका नेम है वाटर वाटर एवरी हेयर। ठीक है ना, एवरी वेयर। वाटर वाटर एवरी वेयर का मतलब है कि जगह जगह पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग नाउ। On a very heavy rainy day, the headmaster of a village school discussed the cause and effect of floods with his student. He began to talk to the students. मतलब कि बरसात के बहुत भारी बरसात हो रही थी, और जो क्लास टीचर थे वो अपने स्टूडेंटों से क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। किसके बारे में? फ्लड्स के कारणों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। और उनकी यहाँ से क्लास क्या होती है, स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, स्टार्ट होती है। फ्लड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। क्या होता है? बाढ़। जब ज़्यादा पानी बरसने लगता है तो उससे क्या होती है कि जो यहाँ पे जो नदियों में ज़्यादा उफान आने लगते हैं, और इससे क्या हो जाती है, बाढ़ आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब HM से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर। HM जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग। तो क्या हो रहा है कि बरसात जो हो रही है ना, वो कैट्स एंड डॉग्स की तरह हो रही है। इसका मतलब है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। विनय कहता है, सर डू यू मीन्स कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो जो विनय कहता है कि क्या सर इसका मतलब ये है कि जो कैट्स होते हैं एंड डॉग्स होते हैं वो स्काई से गिर रहे हैं? HM कहते हैं, नो नो नो, इट आई मीन्स इट्स रैनिंग हैवली। मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब यह है कि बहुत ही जोरों की क्या हो रही है, बरसात हो रही है। द ईडियम्स, ये क्या है? दी ईडियम्स है कैट्स एंड डॉग यूज टू इंडिकेट हैवी रेन्स। और ये किसको इंडिकेट करता है? ये बहुत तेज बरसात को क्या इंडिकेट करता है। और कैट्स एंड डॉग्स का मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है मूसलाधार। और ये क्या है? दी ईडियम्स है। ठीक है ना। अर्जुन कहता है, ओ इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, यह तो बहुत मजे की बात है। HM कहते हैं, डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन्स। क्या आप जानते हो डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब मैं आपको बताता हूँ बच्चों। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। क्या होती है? आपदा। इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट या इवेंट टाइप से। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आंसू कहती है कि नो सर आई डोंट, व्हाट डज इट मीन। हम नहीं जानते सर कि इसका मतलब क्या होता है। तो HM कहते हैं कि डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक क्या है? एक अनिश्चित घटना है। सच अस एन एक्सीडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट है। अ फ्लड और फायर, जो बाढ़ के रूप में या आग के रूप में। इट किल और इंजर अ लॉट ऑफ पीपल, जो क्या कर सकता है, घायल भी कर सकता है, और कई 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 जगह तो पीपलों का लॉस भी हो जाता है। ठीक है ना। और कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी, और इससे क्या होती है, इसका कारण बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो डैमेज होने लगती है। डैमेज मतलब खराब हो जाती है, अनयूज होने लगती है। संदीप कहता है, सर व्हाट कॉजेस फ्लड्स। तो मतलब फ्लड्स के क्या कॉजेस हैं, क्या क्या कॉजेज हैं? तो HM कहते हैं, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन। बहुत अधिक बारिश होने के कारण फ्लड्स क्या होती है, आती है। ठीक है ना। वर्स्टिंग ऑफ डैम और क्लाउड ब्रस्ट, मतलब बांधों के टूटने के कारण और बादलों के फटने के कारण। अब वो कहता है, डज इट मीन्स दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। इसका मतलब यह है सर कि ये एक प्राकृतिक बल के कारण होता है केवल? HM कहते हैं, नो बेटा, थ्रू फ्लड्स आर मोस्टली कॉज बाय नेचुरल फोर्स। यह तो एक, यहाँ पर देखिए मोस्टली यूज हुआ है ना, इसका मतलब है कि जो फ्लड है ना वो एक नेचुरल फोर्सेस है। ठीक है ना। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक नेचुरल फोर्सेस के ही कारण होता है। वी आल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम, बल्कि हम एक महत्वपूर्ण क्या निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं इसके कारण में। कौन? हम लोग। महेंद्र कहता है, हाउ सर। तो फिर कैसे निभाते हैं सर हम, महेंद्र पूछ रहा है। तो HM कहते हैं कि वाई डिफेरोस्टेशन, वाई डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट। ठीक है ना। इसका मतलब है कि वन उन्मूलन करना, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन करना,
और ब्रीचेन एम तटबंधों का टूटना। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंध, ब्रीच होते हैं ना, तट होते हैं ना, तटबंधों का टूटना। ऋचा ब्रीचेस एंड एम्बैंकमेंट, मतलब ऋचा पूछ रही है कि इसका मतलब क्या है कि ब्रीचेस एंड एम्बैंकमेंट का मतलब क्या है। तो एचएम कहते हैं यस, नाउ अ डेज pressure of transport routes like railway near river when cause we breach in the embankment, it also a cause of flood। तो आजकल कई दिन हम आजकल दिनों में देखते हैं कि जो प्रेशर है वो ट्रांसपोर्ट का बढ़ता जा रहा है। कहाँ कहाँ पे बढ़ता रहा जा रहा है, रेलवों पे, वहाँ पे पुलों पे, तो ये बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होता है कि यहाँ के ये तट होते हैं ना वो टूटने लगते हैं, और जो नदी का पानी है वो क्या होता है शहरों में घुसने लगता है, और इससे क्या होता है फ्लड आती है। महक कहती है सर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्लड ऑन अस, तो इसके क्या इफेक्ट हम पर मतलब पड़ते हैं। एचएम कहते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट, इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, सच एस डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, इससे जान हानि की होती है, एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जान माल हानि। एपेडमिक्स कैन आल्सो अगर आफ्टर फ्लड, एपेक्स का एपेडमिक्स, ठीक है ना, एपेडमिक्स कैन आल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स, फ्लड्स के बाद एपेडमिक्स होती हैं। क्या एपेडमिक्स का मतलब क्या होता है, एपेडमिक्स का मतलब होता है महामारियां फैलती हैं। कपिल कहता है सर व्हाट आर एपेडमिक्स, तो एचएम कहते हैं कि एपेडमिक्स आर इन्फेक्शियस डिसीजेस विच स्प्रीड out over a large population by means of contaminated water। contaminated water मतलब का है यहाँ पर जो पूरा का पूरा पानी के कारण क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो बेघर हो जाती है फूड से, पानी से और एयर, ठीक है ना। तो ये बहुत बुरे प्रभाव इसके क्या होते हैं फैलते हैं। भावना कहती है ओ दैट्स वाई वी हैव कॉलेरा मलेरिया, ठीक है ना, डायरिया आफ्टर द रेन एवरी ईयर, इसका मतलब है कि बरसात के बाद फिर हमको ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी। एचएम कहते हैं यस एंड सोल एरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड, और सोइल एरोजन मतलब मिट्टी का कटाव एक दूसरा ही इफेक्ट होता है किसका, फ्लड्स का। आशीष कहता है सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन जब फ्लड्स कन्फ्रंट अस, जब हमारे सामने फ्लड आती है तो हमको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सर कहते हैं मतलब एचएम कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखो, टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम, हमेशा आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए, रिवर का पानी लेवल पर नहीं होना चाहिए, किसी स्ट्रीम या तालाब नली नाले होते हैं ना उनका पानी लेवल तक नहीं आना चाहिए, और हमारी निगाहें उस पर ही होना चाहिए। स्पेशली व्हेन इट्स रेनिंग हैवली, जब कब विशेषता तब होना चाहिए ऐसा जब बहुत ज़्यादा क्या हो रही हो, बरसात हो रही हो। विजेंद्र कहता है कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, क्या हमको रिवर के पास जाकर देखना चाहिए लेवल उसका। तो एचएम कहते हैं नो नेवर डू इट, ये नहीं करना चाहिए, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, वहाँ पे कोई वॉचमैन होता है या पर्सन, ऐसा कोई पर्सन होता है यहाँ पे जिसकी ड्यूटी होती है। तो निशा कहती है सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर वी विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रॉन, मैंने लास्ट ईयर में देखा कि कुछ चिल्ड्रन क्या गए थे विलेज के, वो नदी के पास के विलेज के गांव के, वो नदी पर गए थे, किसी स्ट्रीम नदी नाले पर गए थे और वो उसमें क्या हो गए थे, गिर गए थे। तो एचएम कहते हैं यस इट इज़ हॉरिबल, बहुत ही खतरनाक होता है। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉज ऑफ फ्लड्स, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पर ही इसको यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। हम इसका नेक्स्ट सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे, तो आगे उसमें क्या करेंगे हम रीड करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।